टीचर डे के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जिस तरह एक पक्की नींव ही ठोस और मजबूत भवन का निर्माण करती है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक विद्यार्थी रूपी नींव को सुदृढ़ करके उस पर भविष्य में सफलता रूपी भवन खड़ा करने में सहायता करता है। एक शिक्षक ही मनुष्य को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाता है और जीवन में सही और गलतों को परखने का तरीका बताता है। कहा जाता है कि एक बच्चे के जीवन में उनकी माँ ही पहली गुरु होती है। उसी प्रकार हमें दूसरे स्थान पर शिक्षक होते हैं जो सांसारिक बोध कराते हैं। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को बर्तन का आकार देता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक छात्र के जीवन का बौद्धिक और आंशिक रूप से विकास कराता है। शिक्षक से हमारा संबंध बौद्धिक और आंशिक होता है। प्रत्येक वर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में यह 5 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन आजाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। यही कारण है कि हमारे देश में 1 माह पहले शिक्षक दिवस मनाते हैं। तमिलनाडु के तिरुपति में जन्मे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म सर्वपल्ली नामक गांव से ताल्लुक रखता था। उनके परिवार ने गांव छोड़ने के बाद भी गांव के नाम को नहीं छोड़ा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बात करें तो वह बचपन से ही एक मेधावी छात्र थे और छात्रवृत्ति के माध्यम से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। महज 18 साल की उम्र में उन्होंने वेदांत पर अपनी एथिक्स ऑफ वेदांत पर अपनी एक किताब लिखी और 20 वर्ष की उम्र में वह मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलोसॉफी विभाग में प्रोफेसर बन गए। उन्होंने दर्शन शास्त्र में न केवल डिग्री ली बल्कि लेक्चरर भी बने। उन्होंने भारतीय दर्शन को हमेशा वैश्विक पटल पर रखा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते थे कि उनका जन्मदिन देश भर के शिक्षकों को याद करने के लिए मनाया जाए, ऐसा वह चाहते थे ताकि शिक्षकों के योगदान को सम्मान मिल सके। यही कारण है कि साल 1962 से प्रत्येक वर्ष हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में शिक्षक दिवस को मनाते हैं। इस दिन स्कूल, कॉलेज से लेकर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में बड़े उत्साह से इस दिवस को मनाया जाता है। स्कूल में भाषण प्रतियोगिता के साथ साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ऐसे में यदि आप भी शिक्षक दिवस के दिन भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं तो हमारे लिए यह गर्व की बात है। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं। धन्यवाद।